हमास के चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हुई हत्या से एक बार फिर ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। ईरान के राजकीय मेहमान बनकर पहुंचे हानिया की हत्या का जिम्मेदार ईरान सीधे सीधे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मान रहा है और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात गर्म हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया एजेंसी एक्सियोस ने दावा किया है कि 5 अगस्त को ईरान अब इजराइल पर अटैक कर सकता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार ईरान कितना ताकतवर है और अगर दोनों देशों के बीच वॉर शुरू होता है तो सैन्य ताकत में कौन सा देश आगे रहने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। अगर बड़ी आर्मी के बारे में बात करें तो ईरान न सिर्फ इजराइल से बड़ा है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है। लेकिन ये जो बड़ापन है वो संख्या के दम पर है, न कि टेक्नोलॉजी के दम पर। टेक्नोलॉजी के नाम पर इजराइल ईरान से काफी ऊपर है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच की आर्मी की सही से तुलना करनी है तो इसे अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले संख्या के हिसाब से दोनों देशों की आर्मी की तुलना करते हैं। ग्लोबल फायर पावर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में 145 देशों में ईरान 141वें नंबर पर है, जबकि इजराइल ईरान से 3 पायदान और पीछे है। अगर आर्मी पर्सनल की संख्या के बारे में बात करें तो ईरान में अभी 6 लाख एक्टिव सैनिक मौजूद हैं, 3,50,000 आरक्षित बल और करीब 2 लाख अर्धसैनिक बल मौजूद है। वहीं इजराइल में केवल 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, 4,65,000 आरक्षित बल और केवल 35,000 अर्धसैनिक बल मौजूद है। यानी कि संख्या बल के मामले में इजराइल ईरान से काफी पीछे है। अब ये तो हो गई बात सैनिकों की संख्या की। अब आपको ये बताते हैं कि इजराइल और ईरान दोनों में से किस देश के पास ज्यादा और अच्छे हथियार मौजूद हैं। अब ये तो हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट के मामले में इजराइल दुनिया के टॉप देशों में आता है और इसके चलते वो ईरान से भी काफी आगे निकल जाता है। ईरान के पास कुल मिलाकर 551 सैन्य विमान मौजूद है, जबकि इजराइल के पास 612 सैन्य विमान है। ईरान के पास 116 फाइटर जेट है, जबकि इजराइल के पास 241 हैं, जिनमें दुनिया का सबसे ताकतवर F-35 भी शामिल है। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं, जो कि इजराइल के पास 146 है। ईरान के पास 1,996 टैंक्स हैं, जबकि इजराइल के पास 1,370 टैंक्स ही हैं। सैन्य वाहन भी ईरान के पास 65,765 हैं, जबकि इजराइल के पास 43,403 ही है। यानी कि अगर टैंक और सैन्य वाहनों की बात करें तो इसमें ईरान के पास ज्यादा बड़ी संख्या है, लेकिन लेटेस्ट फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स के मामले में इजराइल ईरान से कहीं आगे है। अब बात करते हैं समुद्री ताकत के मामले में, क्योंकि दोनों देश लगातार समुद्र के रास्ते अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। इजराइल के पास कुल 65 युद्धपोत हैं, जबकि ईरान के पास एक भी युद्धपोत मौजूद नहीं है। लेकिन ईरान के पास 19 सबमरीन है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन है। यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में भी इजराइल ईरान से थोड़ा आगे तो निकल जाता है। इसके अलावा एक चीज और है और वो है आयरन डोम, जो कि इजराइल की मिसाइल हमलों से रक्षा करता है। हम आए दिन देखते आए हैं कि कैसे इजराइल पर मिसाइल गिराए जाते हैं तो उसका आयरन डोम एक्टिव हो जाता है और हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देता है। हाल ही में हमास और ईरान से हुए हमलों को 99.9% तक इजराइल ने रोक लिया था और कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, जिसके चलते एक बार फिर इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तारीफें पूरी दुनिया में होने लगी थी। हालांकि ईरान भी डिफेंस के मामले में कोई कमजोर देश नहीं है। ईरान के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने का पूरा सिस्टम मौजूद है। ऐसे में ईरान के डिफेंस को छेद पाना इजराइल के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। वैसे आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच जंग के आसार को देखते हुए अमेरिका भी तेजी से एक्टिव हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और फिर ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से हानिया की हत्या के वक्त पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इजराइल ने अब तक हमले की बात को स्वीकार नहीं किया है।
इधर ईरान लगातार हमलावर हो रहा है। ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने कहा है कि ये मिसाइल हमला इजराइल ने कराया है और अमेरिकी सरकार ने भी इसका पूरा सपोर्ट किया है। हानिया की मौत के दिन हमास के प्रवक्ता और उप प्रमुख खलील अल हैया ने कहा था कि तेहरान में जिस घर में हानिया ठहरे हुए थे उसे सीधे रॉकेट से निशाना बनाया गया था, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हानिया को बम धमाके से मारा गया है। बम को ईरानी गेस्ट हाउस में 2 से 3 महीने पहले ही फिट कर दिया गया था, जिसमें ईरानी इंटेलिजेंस अफसरों की भी मिली भगत थी। ईरान ने इस मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, IRGC ने कहा है कि वो सही वक्त और सही जगह पर अटैक कर शहीद हानिया के कत्ल का बदला लेगा और इसके साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ चुका है। एक और ईरान इजराइल पर अटैक की धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसराल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के आर्मी चीफ इजराइल आकर डिफेंस की तैयारियों में जुट गए हैं। इस मामले में अभी जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।